एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या होता है। देखिए, जो संख्या p बट्टे q की फॉर्म में मतलब बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जो संख्या हम बट्टे के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे जितने भी रूट वाले होते हैं इनका क्या होता है, आंसर पूरा कंफर्म नहीं होता। जैसे 1.41423 मतलब चले जा रहा है बहुत दूर तक, तो हम इसको क्या पॉइंट के बाद नीचे जीरो नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत दूर तक चले आ रहा है, हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इसे p बट्टे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ऐसी ये है, ये भी चले जा रहा है, चले जा रहा है, ये भी चले जा रहा है, तो ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। जितने भी अंडर रूट वाले होते हैं ये भी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। पहले क्वेश्चन में कह रहा है युग्मों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 2 तथा 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सॉरी, क्वेश्चन में मिस्टेक था, युग्मों के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना था। ठीक है, अब देखिए 2 तथा 4 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए 2 है और 4 है, इसके बीच में अपरिमेय कोई अंडर रूट वाला नंबर आता है। रूट 2 की वैल्यू देखिए कितनी होती है, 1.41। रूट 3 की वैल्यू 1.732। रूट 5 की वैल्यू 2.236। तो देखिए 2 और 4 के बीच में आ रहा है ये 2.236। तो इसलिए हमने क्या करा, इसी को हमने क्या करा, आंसर मान लिया, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या और ये दोनों इस दोनों के बीच में ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ इन क्वेश्चनों में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, इसलिए मैंने कहा था रूट की वैल्यू से याद कीजिए। यहाँ इन क्वेश्चनों में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब देखिए रूट 3 तथा 3 के बीच में, अब देखिए रूट 3 तथा 3 के बीच में कोई रूट वाला ही नंबर लेके आना है क्योंकि वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, रूट 3 की वैल्यू आप पहले देखिए कितनी होती है, 1.732 और 3 मतलब 1.732 और 3 के बीच में आने चाहिए वो नंबर। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप इसमें एक नंबर और जोड़ दे, एक नंबर आप इसमें और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 2.732 हो जाएगा, तब भी वो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो हमने वही किया, इसमें क्या करा, एक नंबर और जोड़ दिया तो वो कितना हो गया, 2.732 और वो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। देखिए हमने क्या करा, रूट 3 वाले का ही प्रयोग करा, रूट 3 में ही कुछ छेड़छाड़ करी कि वो इन दोनों के बीच में आ गया। तो रूट 3 में हमने क्या करा, एक को जोड़ दिया तो वही क्या हो गया, हमारे इन दोनों के बीच में आ गया और वो एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि उसमें क्या है, एक रूट वाला है। रूट 2 तथा रूट 3, अब रूट 2 और रूट 3 के बीच में कोई रूट वाली संख्या आ नहीं सकती, तो हमने क्या करा, हमने सोचा पहले करके देखी, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे के देख लेते हैं। तो रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.732। अब देखिए इन दोनों के बीच में हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके देखते हैं। दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड करके देखा, आगे हमारा 1.573। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा था, तो इन दोनों के बीच में आ रहा था। तो अब हम देखिए ये किसकी वैल्यू थी, रूट 2 की, ये किसकी थी, रूट 3 की। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 बटे 2। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं फिर इसको दोबारा अच्छे से समझाऊंगा। वैसे आप इसे समझ ही लीजिए कि ये सिंपल तरीका है, हमें थोड़ा दिमाग लगा के करना है इन वाले क्वेश्चनों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को कह रहा है, क्या आप 1 तथा 2 के बीच में अपरिमेय संख्या की संख्या लिख सकते हैं कि वो उसमें कितनी अपरिमेय संख्या आ रही है, उदाहरण भी दीजिए। तो हम बताएं कि 1 और 2 के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या आ सकती है। क्यों, क्योंकि आप देखिए 1 के पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट करते हुए लिख लीजिए। ऐसे हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं, 1.1111 फिर डैश ऐसे चले जा रहा है बहुत देर तक, 1.1212 ऐसे करके चले जा रहा है, 1.3131 मतलब ऐसे करके कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1.4216 ऐसे करके हम रिपीट करके बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। ऐसे अनगिनत नंबर हो सकते हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा अनगिनत। और उदाहरण ऐसे करके आप दे दीजिएगा, 1 पॉइंट कोई नंबर ऐसे रिपीट कर दीजिएगा फिर डैश करते रहिएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.7 की तरह बढ़ते हैं। निम्न संख्याओं का 3 दशमलव के स्थानों तक लगभग मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करना होता है, 3 दशमलव के 3 संख्या तक मान निकालना है। ठीक है, तो ये क्या कहना है, 0.77777। अब देखिए हमने क्या करना है, तीसरे नंबर तक निकालना है। तो क्या करना है, 0.2 तो ऐसे उतार लिए, 1 2 ऐसे उतार लिए, तीसरे तक निकालना है। तो तीसरे वाले को उतारने से पहले देखेंगे, तीसरे वाला ये है नंबर, इसका अगला नंबर देखेंगे कि ये 5 से बड़ा है क्या। अगर ये 5 से बड़ा होगा तो अब इस वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे, अगर ये 5 से छोटा होगा तो इस नंबर को वैसे का वैसे ही रहने देंगे, अगर ये 5 भी होगा तब भी इस वाले को बढ़ा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये देखिए 5 से बड़ा है तो ये क्या होगा, ये वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो हमने क्या करा, 7 को 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 8। ऐसे इन वाले क्वेश्चन में 7.3259
2 डिजिट तक तो लिख लिया, तीसरे डिजिट के लिए इसे देखा, ये 5 से बड़ा था तो इसे बढ़ा दिया 1। फिर इसे देखिए 1.0118, अब 2 डिजिट तक तो लिख दिया, तीसरा नंबर ये रहा। अब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पहुंचा दिया, तो ये कितना हो गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 2। अब 3.1428, 2 संख्या तो लिख ली पॉइंट के बाद, तीसरा लिखने के लिए इसका अगला नंबर को देखा, 5 से बड़ा था तो इसको 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 3। 1.4113, अब 1.4114 सॉरी, यहाँ तक तो लिख लिया हमने। ये वाला नंबर देखना है, यहाँ नंबर तक लिखना है, तो इसका अगला नंबर 5 से छोटा है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में।